जब कपल्स प्रेग्नेंट नहीं होते हैं तो सारा जो ध्यान होता है महिला पे जाता है, लेकिन आपको पता है क्या कि इनफर्टिलिटी में अगर 10 पेशेंट आते हैं तो 5 महिलाओं की वजह से होता है, 5 पुरुषों की वजह से होता है। तो इनफर्टिलिटी के केसेस मेल और फीमेल दोनों की वजह से हो सकते हैं। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि फर्टिलिटी इवैल्यूएशन के दौरान दोनों को इवैल्यूएट किया जाए। और जब पुरुषों का इवैल्यूएशन होता है, सीमन एनालिसिस के साथ साथ अगर कोई प्रॉब्लम हो, सीमन कल्चर टेस्ट भी कराना चाहिए। इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो सीमन कल्चर टेस्ट है क्या, क्यों कराते हैं और ये कैसे फर्टिलिटी को अफेक्ट करता है। ये कल्चर टेस्ट एक लेबोरेटरी टेस्ट है जो बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन को चेक करता है सीमन में। अगर आपका काउंट अच्छा है, मोटिलिटी अच्छा है, सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन हिडन इन्फेक्शंस हो सकते हैं जिसकी वजह से डीएनए डैमेज हो सकता है। स्पर्म का जो हरकत है, मोटिलिटी है, वो कम हो सकता है। फर्टिलाइजेशन को अफेक्ट कर सकता है इन्फेक्शन, और रिपीटेड फर्टिलिटी फेलियर्स भी हो सकते हैं इस इन्फेक्शन की वजह से। सीमन कल्चर से हम ये इन्फेक्शन को ढूंढ सकते हैं, किस वजह से, किस ऑर्गेनिज्म की वजह से ये इन्फेक्शन हो रहा है, ये पता लगा सकते हैं, जो हम रूटीन सीमन एनालिसिस से नहीं पता लगा सकते। जो मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, टेस्टिस, एपिडिडमिस, प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल्स, ये सारे अगर हेल्दी हो तो ही सीमन अच्छा होता है और स्पर्म अच्छा फंक्शन कर सकते हैं। तो इन्फेक्शन अगर हो तो वाइट ब्लड सेल्स बढ़ जाते हैं, टॉक्सिन्स यानी टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो जाता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है जो स्पर्म को डैमेज कर सकता है, जिसकी वजह से मोटिलिटी, हरकत कम हो जाना, स्पर्म का शेप बिगड़ जाना, स्पर्म क्लम्पिंग होना यानी स्पर्म से चिपक जाना, डीएनए फ्रैगमेंटेशन ज़्यादा होना स्पर्म्स में देखा गया है। बहुत सारे पुरुषों में सीमन में इन्फेक्शन रहने के बावजूद सिम्टम्स नहीं होते या पेन नहीं होता, इसीलिए टेस्टिंग नहीं कराते वो लोग। लेकिन टेस्टिंग क्रूशियल है, क्योंकि अगर डॉक्टर ने देखा है कि आपके सीमन एनालिसिस में पस सेल्स बहुत ज़्यादा हैं, रिकरेंट आईवीएफ आईयूआई फेलियर्स हो रहे हैं, या मेल इनफर्टिलिटी का अनएक्सप्लेन्ड रीजन है, हिस्ट्री है आपको यूरिनरी या जेनिटल इन्फेक्शंस का, आपके पार्टनर में रिकरेंट वेजाइनल इन्फेक्शंस हो रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप पहले ही सीमन कल्चर कराएं। स्पेशली ज़रूरी है कि अगर आप आईवीएफ या आईयूआई कराने वाले तो ये टेस्ट ज़रूर कराइए। बहुत ईजी टेस्ट है ये। 2 से 5 दिन के एब्स्टिनेंस के साथ सैंपल देने के बाद स्टेराइल कंडीशंस में लेबोरेटरी में से ऑब्जर्व किया जाता है, सैंपल को कल्चर किया जाता है, बैक्टीरिया है या फंगस है इसे आइडेंटिफाई किया जाता है, और एंटीबायोटिक्स सेंसिटिविटी को टेस्ट किया जाता है। इससे क्या होता है, आपके डॉक्टर को सही एंटीबायोटिक चुनने में आसानी होती है। इससे अननेसेसरी ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता नहीं है, इनएफेक्टिव ट्रीटमेंट भी देने की जरूरत नहीं पड़ती। ट्रीटमेंट की वजह से सीमन क्वालिटी 6 से 8 हफ्ते में सुधर जाता है। सीमन कल्चर एक टेस्ट ही नहीं, एक प्रिवेंटिव स्टेप है, क्योंकि हेल्दी स्पर्म्स रहेंगे तो प्रेगनेंसी के चांसेस भी बढ़ेंगे। ये जो हिडन इन्फेक्शन है, अगर हम इसको ट्रीट कर सकें तो बहुत फर्क पड़ सकता है आपके सक्सेस रेट में। आप एडवांस ट्रीटमेंट लेने के पहले अगर ये कराएंगे और इसका ट्रीटमेंट कराएंगे तो आपको एडवांस ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ सकती। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर जाएं। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।